देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज के रियासती खबरनामा आईना दक्कन पेश करते हैं। कच्ची शॉप खवातीन और दोशीज़ाओं की नित नए और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु मअरूफिन सदक़तुन, बुखारी शरीफ। हर भलाई सदका है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। हजारों सोगवारान के दरमियान मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अलैहि रहमा सुपुर्दे लहर। नागार्जुना सागर इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की अपील। और अवाम को सफाई का ख्याल रखने की रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की अवाम से अपील। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन नक्शबंदी मजददी क़ादरी की नमाज जनाजा हज़ारों सोगवारान के दरमियान उनके मादर इल्म जामे निज़ामिया के दामन में अदा की गई है। नमाज जनाजा मरहूम के छोटे भाई डॉक्टर अकरामुद्दीन ने पढ़ाई, जबकि शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद ने रख्तंगेज़ दुआ की। नमाज जनाजा के दौरान जामे निज़ामिया का वसी व अरीस मैदान अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। हज़ारों की तादाद का ये मजमुआ अपने पुरनम आँखों से अपने महबूब रहबर व आलिम दीन को विदा कर रहा था। नमाज जनाजा में जामे निज़ामिया के असातिज़ा के अलावा दीगर चोटी के उलमा अकराम, सियासी कायदीन भी मौजूद थे। जुलूस जनाजा जामे निज़ामिया से बरामद होकर बराह मुगलपुरा तालाब कट्टा ईदी बाज़ार पहुँचा, जहाँ आहते दरगाह हज़रत सैयद शुजाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह में अमल में लाई गई है। इस मौके पर शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद व दीगर उलमा ने हमारे नुमाइंदे हाफिज़ अकरम अब्बास से बात करते हुए मौलाना के साने अर्तहाल को मिल्लत का अजीम नुकसान करार दिया है। यकीनन ये खबर सब मुसलमानों के लिए सदमे का बाइस है कि हमारी सफ़ों से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब अलैहि रहमा गुज़र गए। आपकी शख्सियत और आपकी इल्मी खिदमत और समाजी खिदमत इस सब पर आया है। आप तकरीबन 40 साल तक दारुल इफ्ता से वाबस्ता रहे। आपके दौर में हज़ारा फतवा जारी हुए। कई जिल्दें मुश्तमिल होने के बाद उसकी अब तकमील की जा रही है। इसके साथ साथ आपके अरबी खिदमत और मखतूतात पर आपका जो काम दायरतुल मारिफ में हुआ, उसका एतराफ़ करते हुए सदर जमहूरिया ने आपको आपके खिदमत के एतराफ़ पर तौसीफ़ अवार्ड दिया। इसी तरह रियासती हुकूमत ने भी आपके खिदमत का एतराफ़ किया। और इसके अलावा मजलिस उलमाए दक्कन और रुयत हिलाल कमेटी के 40 से ज़्यादा साल तक आप रुकन रहे और खिदमत अंजाम देते रहे। वो नीज़
मजलिस इशाअतुल उलूम, जहाँ से हर ज़बान में किताबें छपती हैं और आवाम में जाती हैं, उसके भी आप तकरीबन 30 साल तक सदर रहे। ये सारी की सारी खिदमात सब पर रोशन और आया हैं। अब इस खला को पुर करना ये अल्लाह के फजल ही पर मौकूफ़ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मरहूम को जवाल रहमत में जगह दे और आपका नेमुल बदल अता फरमाए। अर्ज़ की जा रही है कि आलम इस्लाम की एक अब्तरी शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सामने है इत्तिहाद हुआ है। आपका आलम आखिरत की तरफ सफ़र करना आपके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब से मालामाल होने का ज़रिया व वसीला है, लेकिन एक आलिम की मौत, एक आलम की मौत के बमूजब तमाम इल्मी दुनिया का बहुत बड़ा खसारा है, क्योंकि हज़रत इंतहाई बुलंद पाया मुफ्ती, बल्कि मुफ्ती गर थे। 40 साल से ज़ायद अरसे पर मुश्तमिल दारुल इफ्ता में आपकी खिदमत रही है। हज़ारहा फतावे आपके कलम से सातिल हुए, हज़ारहा लोग आपके दस्ते हक़ परस्त पर मुक़र्रब इस्लाम हुए। बेशुमार बंदगान खुदा आपके फैज़ान से रुहद व हिदायत पाए। उलमा को आपने तैयार किया, दायरतुल मारिफ में इल्मी तहक़ीक़ी मखतूतात को तस्हीह और तालीम के ज़रिए से दुनिया इल्म के सामने पेश फरमाया। सदर मुसही दायरतुल मारिफ की हैसियत से भी आपकी खिदमत रहे और सदर नशीं मजलिस इशाअतुल उलूम के लिहाज से भी आपके खिदमत का तकरीबन 3 दहाइयों पर मुश्तमिल सिलसिला रहा। और जामिया निज़ामिया में आपने तदरीस का भी फरीज़ा अंजाम दिया था और आपको गैर मामूली सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा था। तालिब इल्मी ही से आपके असातिज़ा ने, जौहर शिनास बुजुर्गों ने आपको दारुल इफ्ता से मुंसलिक किया था। इब्तिदा में आप हज़रत मुफ्ती मखदूम बेग साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज देवरकद्रा हल्का असेंबली के तहत आने वाले गोपनपल्ली मौसम में रेतु वेदिका का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा रुकन असेंबली देवरकद्रा आला वेंकटेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। बादजा इन्होंने महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों में तकसीम के लिए लाए गए ज़रई औजारों का भी मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों की तरक्की और इनके मसाइल के हल के लिए जो काम किया है, सारे मुल्क में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ఈ వేదికలు ఈ రైతు వేదికలు మన ప్రజలకు దేవాలయాలు అనేవి దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ ఆలోచన రైతు వేదికలో దేశం లెక్కలు గుర్తుపెట్టుకోండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ముందు చూపుతాం. రేపు భవిష్యత్తులో అన్ని పనులు అంటే తెలంగాణ మొత్తం 1 కోటి ఎకరాలతో సస్యశాలం అయితే మన రైతులకు ఏ పని చేసుకోవాలా, ఏం ధర వస్తుంది, వాళ్ళకి ఎవరు కావాలా అవుతా అని ఒక అధికారిని, ఒక క్లస్టర్కు ఒక అధికారిని నియమించిన దేశం లెక్కలు లెక్కని 10 పంచాయతీలకు ఒక సెక్రటరీ ఉండే. ఇవాళ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒక సెక్రటరీ, ప్రతి ఊరికి ఒక రైతు వేదిక, ప్రతి క్లస్టర్కి ఒక అధికారి, ఏఎన్ఎం, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, ప్రతి ఊళ్ళో 20 నెలల కరెంటు బల్బులు, ఒక్కటి కాదు 2 కాదు. మీరు ఊహించండి, మధ్యాహ్నం కూడా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పిల్లలు స్కూల్ పోతే మేము రాలేము కదా, పిల్లలు కూడా మంచిగా అన్నం తినాలని సన్నద్ధం ఇచ్చింది కూడా కదా తెలంగాణ ప్రభుత్వం. భూసార పరిచయం చేసుకొని ఈ పంట నా భూమిలో ఏమేమి పంటలు ఉంటాయి, ఏమేమి పంటలు ఉంటాయని చెప్పి కూడా షార్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇటుకల గోడ రాసుకోవాలి. 5 ఎకరాల భూమి, 3 ఎకరాల వడలు ఉంది, 2 ఎకరాల ఎదలు ఉంది. ఈ 2 ఎకరాలలో ఏమేమి పంటలు వేసుకోవచ్చు. मुमलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र नागार्जुना सागर के तरापुरम मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बीजेपी उम्मीदवार के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस मौके पर इन्होंने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमात पर रोशनी डाली
और कहा कि रियासती हुकूमत अवामी मसाइल के हल में अक्सर ही नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो भी बीजेपी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बीजेपी नामपल्ली हल्का असेंबली के मलेपल्ली बल्दी डिवीजन में आज एमएलए जाफर हुसैन मेराज की क़यादत में स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई मुहिम चलाई गई। इस मौके पर इलाके में कचरे को बर्खास्त किया गया है। एमएलए ने आवाम से अपील की कि वो कचरा अपने घरों में जमा करते हुए कचरे की निकासी के लिए आने वाली गाड़ियां यानी ऑटो में डालें और अपने अतराफ के माहौल को वो साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। महकमे बल्दिया के साथ ताउन किया जाए। इस मौके पर इन्होंने महकमे बल्दिया के खातून सफाई मुलाजमीन में भी साड़ियाँ तकसीम। इस मौके पर मकामी कॉरपोरेटर जाफर खान के अलावा GHMC अहदेदार भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर इलाके में शराब माफिया की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी शराब की फरोख्ती के सबब मोहम्मद इमरान नामी नौजवान की जानिब से मज़ाहमत किए जाने पर विनोद गौड़ नामी शराब माफिया के सरगना और इसके साथियों की जानिब से इमरान पर हमला किया गया है। जब इस बात की इत्तला इमरान के भाई ने राजेंद्र नगर पुलिस में दर्ज की तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक विनोद गौड़ फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। भगतगुड़ा में रात में गाड़ी लेके जा रहा था, मैं हमारे घर को रिटर्न आ रहा था, जाके वहाँ पर दोस्त के पास जाके आ रहा था, तो ये अपने विनोद का घर है वहाँ पर, एक विनोद बोल के रहता, वहाँ पर मेरे को गाड़ी रुका दिया उन्होंने। गाड़ी रुकाने के बाद मैं वो पकड़ लिया, पकड़ के जैसे मैं मारना शुरू कर दिया, मेरे पैरों पे मार दिया, हाथों पे मार दिया मेरे। कितने जने मारे आप? 3-4 जने लोग पूरे मिलके। पहले से दुश्मनी थी या नहीं? दुश्मनी कुछ भी नहीं, मैं उनके नाम पे तक नहीं गया अभी तक। क्या काम करते हो लोग? उधर शराब बेच है ब्लैक में। नहीं, मारने की वजह बता सकते हैं आप? तो उनके घर के पास के ऊपर कोई पत्थर लेके मारा करते। अच्छा। तो मैंने हो तुम उनके घर के सामने 4 कैमरे, वो चेक करो साहब, अगर मेरी गलती हो तो वहाँ से मारो बोल के बोला। अच्छा। कितने थे ना? उधर 3-4 जने थे वहाँ से। जैसे मतलब कहीं आवारागर्दी में थे या फिर अच्छा सुकून से? नशे के दूध में थे लोग। नशे के दूध में? और नशे के दूध में थे, पीले के थे। और अब मैं पीले के भी नहीं था उस दिन। आपका कोई जानी नुकसान हुआ? मेरा इसको रात में जो है बुधवेल विलेज के भगवतगुड़म में एक विनोद, साई और फिरोज बोल के
ये लोग विनोद जो है गुड़म में इलीगल शराब बेचता उन्होंने रात में, उसकी कोई वाइन शॉप नहीं है, गली में बेचता, रात में 11:30 से लेके 3-4 बजे रात तक बेचते रहता। अब हमारे बच्चे की गलती ये थी खाली, उन्हें गली में से गया, उसके बाइक लेके उसके घर के पास नहीं गया, वो रोड है, रोड से गया, एक बार गया, जब रिटर्न आ रहा था, रिटर्न आने के टाइम पे उसको विनोद रुका के कहाँ जा रहा था बोल के पूछा करते, पूछने तो मैं ऐसा काम से जा रहा था, इधर से बोलते अरे परसों हमारे घर पे पत्थरे मारे रे, माँ के रोड़े गाली दे के तुम्हारा भाई रिपोर्टर है, प्रेस की गाड़ी लेके फिर रहा, क्या है रे, वीडियो ले रहा, हमारी दुकान की वीडियो ले रहा, तमाशे कर रहा बोल के उसको धनाधन मारना शुरू कर दिया। उन्होंने भी पी के था और उसके साथ के 2 लोग भी पी के थे। इन्होंने मार खाने के बाद मेरे को फ़ोन करे, भैया ऐसा हुआ बोल के, तो मैं बोला तू लड़ाई झगड़ा मत कर, मैं आता हूँ, अपन लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे बोल के डायरेक्ट मैं जाने से पहले 100 डायल करके और हमारे CI साहब को कॉल करके इन्फॉर्म करा। वहाँ पे एक मोबाइल गाड़ी और BC को भेजे, ब्लू कलर्स की गाड़ी आई, 4 कांस्टेबल से मैं था, मैं उनसे अच्छी बात कर रहा हूँ, बड़ी तमीज़ से बात कर रहा हूँ, लोग मेरे को जो है गाली गलौज शुरू करे, पहले विनोद गाली दिया, विनोद गाली गलौज करते हुए मोबाइल निकाल के कॉल करा तो फेरोज़ और उसकी गैंग, उन्हें मशहूर है गैंग से, फेरोज़ और उसकी गैंग और साई 8-10 जने थे, 3 लोग ये लोग थे, एक 8 जनों के नामा नहीं मालूम मेरे को, मालूम हो तो मैं बराबर साहब लोगों को बोलता हूँ। उन लोग आते ही मेरे को अटैक करना शुरू करे, बात कुछ भी नहीं, गंदे अल्फाज, रिपोर्टर है रे तू, वो मैं कुछ बताया नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ नहीं बोला, वो लोगों कुछ, गाड़ी ऑलरेडी ठहरी हुई है पुलिस वालों की, एक कांस्टेबल वीडियो ले रहे थे, एक कांस्टेबल उसको रोकने की कोशिश कर रहे, एक को रोके तो 4 जने मार रहे, 4 कांस्टेबल और मारने वाले 10 से 11 लोग। मैं अपने आप को सेफ करा तो गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी को बचाने का तो भाई मारा खरा, दोनों तीनों में से लाश हमारा ही हुआ। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे मुख्तसर से ब्रेक के लिए। शादी ब्याह हो या ईद और त्योहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। फ़ोन नंबर 8639633433। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। ख़वातीन पर मज़ालिम हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई समाजी और मजहबी तंजीमें रोज़ाना ही आवाम में ये तासुर देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन पर मज़ालिम गैर शरई और गैर समाजी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि अपनी इन हरकतों से बाज ही नहीं आते। ऐसा ही एक वाक़या काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया है, जिसमें एक खातून ने अपने ही शौहर सैयद अब्दुल क़ादरी और तमाम ससुराली रिश्तेदारों पर हरासानी और ज़द-व-कोब करने का इल्ज़ाम लगाया है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन में इसने शिकायत दर्ज करवाई है। मेरी बहन की 9 महीने में इतना हरासमेंट करे, मेरी बहन की हालत की बेहालत हो गई। इतना खौफ सास का, जेठानी का, जेठ का, ननन का कि पूछो ना को। मेरी बहन उनके सामने आने से भी थरथरा रही। शादी हुई सो 8 दिन के बाद ही नेकलेस वगैरह ले जाके बेच दिए। सोना 3 तोले सोना दिए थे हम लोग, तांबा बेच दिए, हर चीज़ बेच दिए। अब हर उनकी सास, जेठ, जेठानी और बड़ी ननद उनके आफरीन है उनका नाम। कहाँ रहते हैं ये लोग? इनके सास और शौहर उन लोग छावनी में रहते हैं और जेठ जेठानी किंग कॉलोनी में रहते हैं, मगर कि आते जाते वहीं इनको बड़ी ननद क्या बोलते हैं नवाब साहब कुंटे में रहते हैं। इतना टॉर्चर है, बस पैसे बच्चा शादी करे जब से कर्जे में है, लेके आओ तेरे भाई हैं लेके। शादी मुबारक के 1.5 लाख आए तो आना बोल के भेजे पैसे वो, और महीने का टाइम दिए 1.5 लाख रुपए ले। शौहर का नाम बोलिए। इनके शौहर का नाम सैयद अब्दुल गफ्फार है, लेकिन उर्फियत आमिर है इनकी। खैरताबाद में काम करते, बाइक मैकेनिक है, छावनी में रहते हैं लोग। मेरी बहन को पीर के दिन बोले फाइनल 3 दिन से खाना नहीं दिए, पानी नहीं दिए, हद हो गई कि वॉशरूम को तक जाने नहीं दिए।
बोल रहे हैं कि आज तेरे भाइया और अम्मा आके तेरे को ले लेके जाना ना तो तेरे को फर्नीचर के साथ हम लगा जला देते। सास बोरी हीटर से जो है सो तुम्हारे को जो है सो फांसी देके मार देती हूँ मैं तेरे को बोल के बोरी जेठ बालकनी में से छटिया ढकल दिया कपड़े में। उसके जेठ का नाम इमरान है। जोगी में काम करते लोग। अच्छा तो नहीं उन्हें गलत नजर रखता कहते हमारी बहन को अम्मू बोलता हाथ लगाता आंख मारता तुम ऐसे गंदे गंदे बातें कमेंट्स करता कहते अम्मू ऐसा अम्मू 6 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए का इंतजाम होगा तो जब सोचेंगे हम तुम्हारे बारे में बोले। और इसके शौहर को मेरी बहन के हस्बैंड को हमारी बहन इसलिए नहीं बोली क्योंकि उसका जेठ और जिठानी बोलते थे कहते अगर अम्मा और सास भी बोलती कहते अगर अम्मा का जाके बोली तो रॉडी शीटर मेरे दोस्त हैं उन लोगों को तेरे भाइयों को काट के फेंकने लगा देते इसलिए नहीं बोलना तू। और मैंने से शिकायत भी करी बहन हमारी देखो तुम्हारे जेठ का नाम इमरान है इनके मेरे को ऐसा गंदे कमेंट्स करते और फिर क्या बोल रहे थे शौहर मजाक करे जी तुम ऐसा सीरियस ना बोलियो अम्मी ने दिन भर ऐसा करते मेरे को ठोंगे मारते मेरे को ऐसा करते तो सास ठोंगे मार के उठाती कहते कुछ भी नहीं मजाक झूठ बोलती कहते कि बच्ची से अलावा कंप्लेंट करे हम लोग यहाँ कंप्लेंट करे साहब बोल रहे हैदराबाद में रखो बच्चा रखता हूँ बोरा कहते जो बच्चे को आज तक नहीं मालूम था अम्मा को अब मालूम हुआ बच्चे को फिक्स आते कहते वो बच्चे को डेली रात में इंजेक्शन लेता और गोलियां खाता कहते बच्चा। हमारी बहन बोल रही मैं अब तक टॉर्चर इसलिए बर्दाश्त करी मैं मेरे भाइयों का ने अम्मी का ने आके कैसा रहूं दूसरी बहन की भी जिम्मेदारी है हमारे अब्बा नहीं है कैसा होगा बोल के मेरी बहन अब तक 9 महीने से अब तक टॉर्चर सही बर्दाश्त करी। जब उसकी जान पे बात आई उन्हें खुला बोली हमारे सामने ऐसी की बात ऐसी है बोल के आप अगर पीर के दिन हमारी बहन को देखते थे तो बोल सकते थे कि हमारी हालत क्या थी। अकबरुद्दीन साहब से और केसीआर साहब से मेरी अपील है प्लीज हमारी बहन को हैदराबाद से के साथ किसी के दिल में ईमान होगा खुदा का खौफ होगा मेरी बहन को इंसाफ देंगे सुने ना और ये हमारा भरोसा है खुदा अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं होना। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद बाचेपल्ली में पुलिस स्टेशन की नई इमारत का संग बुनियाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार ने रखा है। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली केपी विवेकानंदा, रुकन कानून साज कौंसिल एस राजू, औरबिंद फार्मा फाउंडेशन सदर नित्यानंद रेड्डी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर वीसी सजनार ने कहा कि हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ रवां दवा है। रोज़ाना कई कौमी और बैनुल-अक़वामी तजारती इदारे कंपनियां हैदराबाद का रुख कर रही हैं। इन सब के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए महकमा पुलिस को जदीदियत से हमआहंग होना पड़ेगा। इस पुलिस स्टेशन की तामीर में ताउन के लिए इन्होंने औरबिंदो फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। దృష్టిని పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక బాచపల్లిలో ఎందుకంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాం ఒక జంక్షన్ ప్లేస్ ఒక సొంత బిల్డింగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే మన పోలీస్ స్టాఫ్ కూడా బాగా పెరగడం జరిగింది ప్రభుత్వం కూడా బాగా సహకరిస్తుంది సో దాని దృష్టిని పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ ఒక నూతన పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలి మన సొంత బిల్డింగ్ ఉండాలని చెప్పి ఆ దృష్టితోని మనము డిసైడ్ చేసిన తర్వాత సిఎస్ఆర్ లో చేయాలి ఇది ఎందుకంటే చాలా ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాం ముఖ్యంగా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అయిన అరబిందో ఫార్మా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది నిత్యానంద రెడ్డి గారు శరచంద్ర రెడ్డి గారు ముందు వచ్చి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క బిల్డింగ్ మనం టేకప్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది దాదాపు 3.5 కోటి ఎస్టిమేషన్ తోని ఎక్కడ లేని విధంగా ఒక మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇక్కడ నిర్మాణం అయిపోతుంది ముఖ్యంగా సహకరించిన మన నిత్యానంద రెడ్డి గారికి శరచంద్ర రెడ్డి గారికి అరబిందో ఫార్మా ఫౌండేషన్ కి ముఖ్యంగా మన ఎమ్మెల్సీ గారికి వివేకానంద గౌడ్ గారికి మన ఎమ్మెల్సీ సంబిపూరి రాజు గారికి ఇక్కడ ఉన్న కాసాని జ్ఞానేశ్వరరావు గారికి మన మేయర్ గారికి డిప్యూటీ మేయర్ ముఖ్యంగా మన కమిషనర్ గోపి గారికి నిజాంపేట్ కమిషనర్ గారికి ఇది బాగా ప్లాన్ చేసి కృషి చేసి ల్యాండ్ కోసం కృషి చేసిన మన డీసీపీ వెంకటేశ్వర్లు ఏసీపీ సురేందర్ మన ఆర్సీపురం ఇన్స్పెక్టర్ జగదీష్ ఇప్పుడున్న వాజ్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్ నరసింహారెడ్డి వాళ్ళ స్టాఫ్ అంతా బాగా కృషి చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ ఏరియాలో చాలా పోలీస్ స్టేషన్లు ఇంకా సొంత బిల్డింగ్ లేదు సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఐటీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కావచ్చు వాళ్ళతో మనం కోఆర్డినేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఇప్పుడే 4 ఫౌండేషన్ కు మనము బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది। कोकटपल्ली इलाके में पिछले कुछ दिनों से सरगर्म टोली जिसने राहगीरों पर हमला करते हुए उनसे सेलफोन नकद छीन लिया करती है, आज कोकटपल्ली पुलिस की जानिब से इस टोली के 8 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस टोली के पास से सरक़े की वारदातों में इस्तेमाल होने वाला एक ऑटो 13 सेलफोन बरामद किए। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
మనకు తేదీ 3/4/2021 రోజున ఒక నవీన్ అనే ఒక ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు సారాంశం ఏంటంటే ఈ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మన అదేవిధంగా మిత్రులు కలిసి మన పుట్టంగౌడ దగ్గర నిల్చున్న క్రమంలో సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతుండగా మమ్మల్ని ఫోటోలు తీసిన చెప్పి వాళ్ళని కావాలని చెప్పి ఒక గొడవ సృష్టించి వాళ్ళని కొట్టారు. కొట్టి దానిపై అతనికి గాయాలపై మన కంప్లైంట్ చేసి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అదే క్రమంలో 4 ఇంకొక ఫిర్యాదు వచ్చింది. ఒకరు కాసర్లో వెళ్ళిన ఒక ఫిర్యాదుదారుడు తన పిఎస్కి వచ్చి దర్యాప్తు చేసింది ఏంటంటే తన ఒక మహిళతో మాట్లాడి ఆమెను బండి మీద తీసుకొని పోతుండగా హెచ్డిఎఫ్సి దగ్గర డబ్బుల కోసం మాట్లాడుకుని డబ్బులు ఇస్తున్న ఏటీఎంలో ట్రై చేస్తాను పోయి బండి ఆపుకొని ఆ ఏటీఎంలో పోయి డబ్బులు తీసుకొని బయటకు వచ్చే క్రమంలో కొంతమంది అతని మీద దాడి చేసి రాయితోని కొట్టి ఆయన దగ్గర ఉంగరము మరి సెల్ ఫోన్ లాక్కొని పోయిన మనకు కంప్లైంట్ చేసారు. దానిపై మనం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో మన డిఐ గారు తన సిబ్బంది అందరూ కలిసి కూడా చేస్తున్న క్రమంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఒక ఆటోలో అంటే మనకు క్లూ ఉండే ఆటో నెంబర్తోని ఆ క్లూ ఆధారంగా ఆటోను స్వాధీనపరుచుకొని అందులో ఉన్న వ్యక్తులను ఒక 8 మందిని స్వాధీనం చేసుకొని వాళ్ళని విచారించగా ఈ 2 నేరాలు చేసిన వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్, ఒక నైఫ్, ఒక ఆటో, అదేవిధంగా 13 సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనపరుచుకొని ఈరోజు కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది. మనం ఎవరైతే అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ పేరు లేదని ఒక పేరు విశాలు, ఒక ఆయన పేరు నవీను, ఇంకొక ఆయన పేరు శైలజ, స్వాతి, అదేవిధంగా ఇంకొక నవీను, మధు, తర్వాత మారియా, శివ అనే 8 మందిని అరెస్ట్ చేసినాం. ఈరోజు వీళ్ళందరూ रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में दिन दहाड़े मुकफिल घरों में सरखे की वारदात अंजाम देने वाले 2 आधी सारिकों को जवाहर नगर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रोशन कुमार सिंह और मलेपुर चेतन दोनों मुकफिल घरों की तलाश करते हुए इनमें डाकाजनी किया करते थे। इनके पास से जुमला 26.5 लाख मालियत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। रुकन असेंबली चवेड़ला काली यादया ने आज चवेड़ला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचकर कोरोना का टीका लिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना वबा फिर एक बार तेजी दिखा रही है और इस वबा से महफूज रहने के लिए टीका लगाना बेहद लाजमी हो गया है। इन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो बिला खौफ व खतर ये टीका लगाए। महकमा बरखी की जानिब से जारी एक अवामी इतला के बमुजिब कल बरोज़ इतवार मिठूगढ़ा इलाके में 33 kV बरखी लाइन के काम की वजह से सारे शहर महबूबनगर में सुबह 9 बजे तक दोपहर 3 बजे बरखी मसदूद रहेगी। महकमा बरखी के असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण कुमार ने आवाम से ताउन की अपील की है। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हजारों सोगवारान के दरमियान मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अलैह रहमा सुपुर्दे लहर। नागार्जुना सागर इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की अपील। और अवाम को सफाई का ख्याल रखने की रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज की अवाम से अपील। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।